नमस्कार। मैं अपने सभी श्रोतागण का आभारी हूँ जिनका हमारे इस शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट प्रोसेस में को इतना सपोर्ट मिल रहा है। सुझाव सवालों की बात तो मैं पहले भी कर रहा था। सुझाव और सवाल के माध्यम से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। कल एक सवाल आया कि इतनी अल्प अवधि में आप किसी व्यक्ति को उसकी समस्या से कैसे अवगत करा पाएंगे। तो मैंने यही जवाब दिया कि हम तक पहुंचने वाले जो लोग होंगे वो समस्या के बारे में तो पहले से ही खुद भी जानते हैं ना। अगर जहाँ तक नशे की बात करें, फैमिली हो या नशे में ट्रैप हुआ व्यक्ति हो, वो खुद भी जान रहा है इस बात को कि नशा उसे समस्या कर रहा है। तो समस्या के समाधान के लिए ही तो वो हम तक आना चाह रहा है। तो समस्या को तो आइडेंटिफाई वो पहले ही कर चुका है। अब रह जाती है ये बात कि समाधान, कि हम इस अल्प अवधि में उसकी उस समस्या का समाधान कैसे दे पाएंगे उसे। समस्या है तभी तो वो हम तक आ रहा है, समाधान के लिए आ रहा है, तो हम समाधान कैसे दे पाएंगे। तो हमने जो मॉडल तैयार किया है इसके अंतर्गत यही है कि 20 डेज में 7 डेज जो है वो विड्रॉल मैनेजमेंट से लेकर फिजिकल रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही पार्ट में किया हुआ है। नेक्स्ट 7 डेज में एक डीपली पास्ट को आइडेंटिफाई कराना, नशे के साथ बिताए गए समय को आइडेंटिफाई कराना। थर्ड जो पार्ट है हमारा उसका 7 डेज का, वो पूरी की तरह फोकस रहेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और जिन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभाने में वो नशे की वजह से असमर्थ हो जाता है उससे कंसर्न कराना। थर्ड में ऐसी चीज़ें आएंगी कि उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तैयार करेंगी। अब एक वो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति में मूलभूत कमियां होती हैं। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसके अंदर मूलभूत कमियां होती हैं। बस नशा करने वाला व्यक्ति अपनी उन कमियों को इसलिए आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है क्योंकि उसका हाईजैक ब्रेन रहता है। सामान्य व्यक्ति अपनी उन कमियों को इसलिए आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ जाता है। प्रॉब्लम उसको भी होती है सामान्य व्यक्ति को कि उसका मस्तिष्क उसके नियंत्रण में रहता है। तो अभी इस शॉर्ट टर्म थेरेपी का जो मॉडल तैयार किया गया है, जरूरी नहीं है कि हम किसी एक बात को 10 दिन तक या 20 दिन तक या लंबे समय तक रियलाइज कराते रहें। अगर ऐसे रियलाइज कराते गए तो बहुत संभावना ये होती है कि वो पास्ट में जाएगा बार बार और रिग्रेट ही करता रहेगा, पछतावा ही करता रहेगा। हमें उसे मानसिक रूप से सहज रखते हुए वर्तमान में जीना सिखाना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपने वर्तमान को ठीक कर पाया तो वो अपने पास्ट को भी ठीक कर लेता है और भविष्य को भी ठीक कर लेता है। वर्तमान में हमें समाधान के लिए आ रहा है तो समाधान की बात करनी है, ना कि समस्या की। कुछ बेसिक चीज़ है कि समस्या है, ये बाहर से मानकर आ रहा है। समस्या मेरी समस्या है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। समस्या से निकलने में समय लगता है, ये उसके माइंड में फीड होगा। संबंधों की ज़रूरत होती है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए संबंधों की ज़रूरत होती है और रिकवरी संभव है। समस्या है तो समाधान है ना, और समस्या तो मान के ही आ रहा है, समाधान के लिए आ रहा है, समाधान हम देंगे ना। तो वैसे भी कहा गया है कोई व्यक्ति यदि अपने आप को मानसिक रूप से
इतना भी तैयार कर पाता है कि मुझे समाधान चाहिए, या सुधार के मार्ग पर आकर खड़ा भी हो जाता है ना, तो उसकी आधी सफलता तो वैसे ही हो जाती है। फिर सुधार के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है हमारे पास। रोजाना होने वाली गलतियों को हम कैसे देखेंगे, जस्टिफाई करेंगे या एक्सेप्टेंस लाएंगे अपने अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। बेसिकली 28 डेज में हमारा जो फोकस रहने वाला है वो इस बात पर रहने वाला है कि उसकी पर्सनालिटी को डेवलप कैसे किया जाए। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है कि नशे ने या किसी भी चारित्रिक दोष ने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाई है। अब वो सारी चीज़ें स्टॉप हैं। नशा बंद करने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए? जो उसके रुका हुआ व्यक्तित्व का विकास है उस पर फोकस करना चाहिए। अगर हमारा फोकस उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे रहेगा तो समय के अनुसार जैसे जैसे उसके व्यक्तित्व का विकास होता जाएगा तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस व्यक्ति को ना। ये हम अनुभव है हमारा। एक व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फाई होगा, सेल्फ मोटिवेट फील करेगा ना, तो अब उसे अप्रिशिएशन भी किसी दूसरे से ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही सेल्फ अप्रिशिएट करेगा अपने आप को, अपने किए गए कर्म को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे उस चीज़ों से। तो इस 28 थेरेपी में हमारा पूरा फोकस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की तरफ रहने वाला है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ रहने वाला है। रिस्पॉन्सिबल वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बाधक बन रहा है वो नशा जिससे वो ट्रैप हुआ, वो बंद है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेंटल लेवल पर एक स्ट्रॉन्गनेस लानी होगी कि इस तरीके से। अभी उसके पास तरीके नहीं हैं, तरीके हैं तो उसमें असफलता मिल चुकी है। वो तरीक़ों की खोज के लिए जो हमारे पास आ रहा है व्यक्ति, उसकी उस खोज को हम पूरा करने में मदद करें। तो इसी तरह आपके सुझाव और आपके सवाल जैसे जैसे आप तक आते रहेंगे, हम उसके माध्यम से आगे आगे बढ़ेंगे। अभी तो वो मॉडल लेकर अभी समाज के सामने हमें आना है। अभी तो ये उस मॉडल को हम प्रमोट कर रहे हैं और उसकी साथ साथ तैयारी चल रही है हमारी। मेरा विश्वास है ये ना कि जब हम समाज के सामने इस मॉडल को लेकर आएंगे और समस्याग्रस्त व्यक्ति हम तक आएगा, तो ये यकीन मानिए कि वो रिजल्ट देगा। जो हम सोच भी नहीं सकते उससे अच्छा रिजल्ट देगा, ये हमारा विश्वास है। और हम इसी विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अब उन लोगों को भी समाधान से वंचित ना रखा जाए, उन लोगों की समस्या का भी समाधान उन तक पहुंचाया जाए जो अपने किसी भी कार्य में लिप्त हैं लेकिन ट्रैप हो गए हैं। वो अपनी समस्या से निकलकर बेहतर स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, तो अब उनको भी वंचित ना किया जाए, ये दृष्टिकोण लेते हुए हम आपके साथ आएंगे। आज के लिए